मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन ले लिया है। अब तुम्हें दुनिया की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि तुम समझ चुके हो लोगों के पीछे तुमने अपना बहुत सारा प्यार, बहुत सारा इमोशंस और बहुत सारा समय बर्बाद कर दिया है। लेकिन फिर भी लोगों ने तुम्हें चीट किया, धोखा दिया। अब तुम जान चुके हो कि यह दुनिया जितनी बटरफ्लाई जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है। लोग केवल मीठी बातें करते हैं, अपना टाइम पास करते हैं और मतलब निकलते ही अपना असली रूप दिखा देते हैं। तुम्हारा दिल टूटा है, इसलिए अब तुमने ठान लिया है कि अब तुम सब कुछ अपनी मर्जी से करोगे। किसी को खुश करने के लिए तुम अपनी खुशियों की बलि दोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे इस फैसले से मैं बहुत खुश हूँ। अपने करियर को लेकर तुम जो सोच रहे हो, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो, किसी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हो या कुछ ऑनलाइन करना चाहते हो, सकारात्मक होकर शुरुआत करो। मैं तुम्हारे हर फैसले के साथ हूँ। तुम्हें इस कार्य में 100% सफलता मिलेगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ यह समय बहुत कठिन है, किंतु तुम्हें खुश रहना है। मैं देख रही हूँ तुम बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हो। हर वक्त तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। किसी एक मुद्दे को लेकर तुम बैठ गए हो, खुद को कोस रहे हो कि ऐसा मेरे ही साथ क्यों हुआ, मेरी ही किस्मत खराब है, उसने मेरे साथ गलत किया, मुझसे गलती हो गई। मेरे बच्चे, ज़रूरी नहीं है जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वह सत्य हो। थोड़ी प्रतीक्षा करो, कुछ चीज़ों को समय पर छोड़ दो। समय पर सब ठीक हो जाता है। मेरे बच्चे, अगला 1 साल तुम्हारे करियर को लेकर बहुत खास रहने वाला है। अपने करियर में तुम जो सफलता चाहते हो वह तुम्हें ज़रूर मिलेगी। अपने काम में तुम्हें महारत प्राप्त होगी, लोगों का प्यार मिलेगा और साथ ही बहुत सारा धन जो तुम्हें और तुम्हारे परिवार के पूरे जीवन के लिए पर्याप्त होगा। तुम्हारे बड़े बड़े सपने पूरे होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन की चंचलता अब दूर होने वाली है, स्थिरता आने वाली है। तुम कुछ लोगों से दूरी बना रहे हो, ऐसे लोगों से जो तुमसे जलते हैं, तुम्हारे कार्य में रोक टोक करते हैं, तुम्हें नेगेटिव करते हैं। अब तुम्हें अपना मूल्य समझ आएगा। आने वाले समय में तुम अपने जीवन को खुशी और प्यार से भर दोगे। अब किसी की बात सुनकर अपने सपनों के साथ, अपनी खुशियों के साथ तुम कोई समझौता नहीं करोगे। तुम्हारा प्रेम जीवन बहुत बेहतर रहने वाला है। अगले 6 महीने के भीतर तुम अपने पार्टनर के साथ बहुत खूबसूरत समय बिताने वाले हो, कहीं घूमने जाने वाले हो। उन लोगों को अपनी जिंदगी से तुम हमेशा के लिए हटाने वाले हो जो तुम्हें बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव देते हैं। किंतु तुम्हें सब कुछ बहुत प्लानिंग के साथ करना होगा। आलस को अपनी जिंदगी से बाएं बोलना होगा, अपनी कमियों पर काम करना होगा, अपने कार्यों की एक सूची बनानी होगी, एक टाइम टेबल सेट, संगीत करो और फिर बिना रुके अपने आप से किए गए वादे को पूरा करो। कुछ समय के लिए घूमना, पार्टीज करना भूल जाओ, केवल अपने गोल पर नजर रखो। विश्वास करो, तुम्हारी किस्मत का लेख पलटने वाला है। अब तुम्हें वह भी मिलेगा जिसे पाना तुम्हारे लिए महज एक सपना था। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा दिन शुभ हो। सच्चे मन से कहो, जय माँ काली। आप इतनी परेशानियों के बावजूद भी, इतनी ज़्यादा ठोकरें मिलने के बाद भी आपने अपने आप को ऐसा तराशा, ऐसा चमकाया कि आज आप समाज में एक हीरा बन गए हैं। लोग आपको एप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपको एप्रिशिएट कर रहे हैं। और अगर ये एनर्जी आपके साथ मैच नहीं हो रही है तो आने वाले समय में आपके साथ ये एनर्जी ज़रूर रेजोनेट होगी कि आप इतनी ज़्यादा ठोकरों में तराश चुके गए होंगे ईश्वर द्वारा कि आपको हीरा बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपको इतना तपाया गया है और इतना तप के आप कुंदन बन चुके हैं आज की घड़ी में। और अगर नहीं तो आने वाले समय में यह ज़रूर होगा। आपके साथ आपको हीरे और कुंदन जैसे तराशा जाएगा और उसकी उपाधि आपको दी जाएगी। अगर आप सच में माँ काली को अपनी माँ मानते हैं तो इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में ट्रिपल यस लिखकर अपना विश्वास प्रकट करें। आपकी ज़िंदगी अब कंप्लीशन की तरफ बढ़ रही है। अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तनाव परिस्थितियाँ थी, मानसिक परेशानियाँ थी या किसी भी सेक्टर का कोई भी परेशानी थी, तो यहाँ पर अब उस चीज़ का दी एंड हो रहा है। वह सर्कल अब आपका कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा आपने अपना तप करा है,
इतने ज़्यादा आप तपे हैं अपनी परेशानियों में कि अब ईश्वर ने देख लिया है कि इस बच्चे को इसके कर्मों का एक संयुक्त और अच्छा फल देने का समय आ चुका है। तो डेफिनेटली आने वाले समय में कोई टॉक्सिक साइकिल आपकी कंप्लीट हो गई और उसके बाद आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने वाले हैं। तो कमेंट सेक्शन में पॉजिटिविटी लिखकर इस संदेश को लाइक करें। किसी टॉक्सिक पर्सन से आपका कुछ कंप्लीशन होने वाला है या कोई परिस्थिति जो अब तक एक बहुत टाइम से एक समझ लीजिए, अगर कजट धन की समस्या चल रही थी या बहुत टाइम से कोई पारिवारिक कलह क्लेश था, तो अब वह अपने चरम सीमा पर है। अब उन सभी चीज़ों का अंत होने वाला है और एक नई ऊर्जा, एक न्यू सोर्सेज आपकी लाइफ में अट्रैक्ट आप करने वाले हैं। डेफिनेटली आने वाले समय में आपको कहा जा रहा है कि अगर आपको किसी चीज़ का पैशन है, अगर आप करियर से रिलेटेड किसी चीज़ को करना चाहते हैं, तो यह अब समय उपयुक्त समय है, बिल्कुल सही समय, राइट टाइम है एक्शन लेने का। यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी भी फील कर पा रही हूँ कि अगर आपको किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप ने बहुत ज़्यादा परेशान करा है, कोई ऐसी इविल पर्सनालिटी, कोई ऐसा टॉक्सिक और नेगेटिव सोल, चाहे मेल या फीमेल आपके आसपास हैं, तो अब यह वह घड़ी आ चुकी है कि उस इंसान से दूर होने का या ऐसे टॉक्सिक उसके पास आप जितना धन या प्रॉपर्टी नहीं थी और उसने यहाँ पे साम दाम दंड भेद सारी कोशिश करी कि उसको ये धन और प्रॉपर्टी मिल जाए, नहीं तो आपके हाथ से निकल जाए। जिसने भी इस धन को खत्म करने के लिए कुछ भी मैनिफेस्ट करा, या तो उसको मिल जाए या आपके हाथ से चला जाए। इन दोनों में से एक चीज़ उसने मांगी, तो ऐसा इंसान, ऐसी महिला या ऐसा पुरुष भी आपके जीवन से आने वाले समय में निकलने वाला है और इसके साथ आपका कर्मा कंप्लीट होने वाला है। आपके धन पर जिसकी बुरी नज़र थी वह इंसान, वह टॉक्सिक इंसान, आपकी खुशियों पर जिसकी नज़र थी वह इंसान के साथ आपका कर्मा सर्कल अब पूरा होने वाला है। कर्मा सर्कल कैसे पूरा होता है? या तो ईश्वर ऐसी कुछ परिस्थिति, भयावह परिस्थितियाँ, कलह क्लेश की परिस्थितियाँ उत्पन्न कर देते हैं जिनमें आप लोगों का बहुत एक दूसरे के साथ मनमुटाव होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं और फिर यह डिसाइड हो जाता है कि आप उनसे रखेंगे ना, वह आपसे रखेंगे। या तो वह लोग इन मनमुटाव के चक्कर में आपसे दूर हो जाते हैं या फिर आपके अंदर इतनी पावर आ जाती है कि अब बस हो गया, अब मैं इस टॉक्सिक एनर्जी के साथ आगे डील नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, और आप अपने विचार सामने प्रकट करते हैं और हमेशा के लिए ऐसे इंसान को इग्नोर करते हैं, कट ऑफ करते हैं, चाहे वह फैमिली में हो उसके साथ, फिर आपका जितना भी डीप रिलेशन हो, आप ऐसे लोगों को अपने आसपास नहीं भटकने देते। और अगर ये लोग इंटरफेयर करने की कोशिश भी करते हैं तो भी आप अपने व्यवहार से इन लोगों को दिखा देते हैं कि अब आप इनके साथ किसी प्रकार का कोई रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते, किसी प्रकार का आदान प्रदान, एनर्जीज का कोई जेस्चर, कोई लेना देना आप इनके साथ अब नहीं रखना चाहते। आप अपने व्यवहार से यह इनको दर्शा देते हैं कि आप इनको अब पसंद नहीं करते, कृपया करके हमसे दूर रहें। ये आपके व्यवहार से साफ साफ झलकने लग जाते हैं और यही होता है कर्मा सर्कल। क्योंकि आप एक बार किसी को दुत्कारेंगे, दो बार किसी को दुत्कारेंगे, कोई कितना ही छेप होगा। आखिर सेल्फ रिस्पेक्ट तो जानवर के अंदर भी होती है। तो यह लोग भी जब आप देखेंगे कि आप एक बार, दो बार, तीन बार इनको भाव नहीं दे रहे, इनके साथ आप सच में कोई एनर्जी को एक्सचेंज नहीं करना चाहते, तो अक्सर तो ये भी पीछे हट जाएंगे। वह अलग बात है कि ये फिर से उसी साइकिल को रिपीट करेंगे, कुछ उल्टा सीधा करेंगे, तो फिर वह बाद की बातें होती हैं। बट एक बार तो आप अपना कर्मा साइकिल इन लोगों से कंप्लीट कर देंगे। एंड यह भी होता है कि सामने वाला आपसे इतने ज़्यादा कल क्लेशों में, मन मुटाव में खुद ही पीछे हट जाए, खुद ही आप लोगों के जीवन से दूर हो जाए, या वह खुद आपको अपने जीवन से निकाल दे और खुद इस बात को कन्फेस कर ले कि मैं आप लोगों से रिश्ता नहीं रखना चाहता। तो ऐसी परिस्थितियां भी हो सकती हैं, या एनर्जी वाइसा वर्सा हो सकती है, या यह टॉक्सिक इंसान ही परेशान हो कि आपके जीवन से निकलेगा या निकलेगी, या आप निकलेंगे तो कुछ भी होगा, लेकिन कर्मा आप लोगों का कंप्लीट होगा ही होगा। और ये एक तरीके से ब्लेसिंग्स ही है। हाई प्रिस्टेस मून एनर्जी, ज़्यादातर ये फीमेल है और इसकी क्या निशानी है, इस फीमेल की इसकी क्या निशानी है,
ये अपने आप को बहुत स्पिरिचुअल और पावरफुल समझती है, बहुत डोमिनेटिंग, अहंकार बहुत है इसको अपना, और इसके बहुत राज छिपे हुए हैं। ये स्पिरिचुअल पॉजिटिव भी है कहीं सेक्टर्स में, लेकिन कहीं ना कहीं किन्हीं सेक्टर्स में ये बहुत नेगेटिव भी है। इन्होंने नेगेटिव क्रियाओं का भी सहारा लिया, या फिर इनके अंदर की आग इतनी नेगेटिव है कि ये जब प्रेयर्स करती हैं तो उसमें इनकी नेगेटिविटी झलकती है। ऐसी फीमेल जो बहुत ज़्यादा राज से भरी हुई है, ये फीमेल भी आपके जीवन से निकलने वाली है। डेफिनेटली ये टॉक्सिक फीमेल का कर्मा सर्कल अब आपके साथ कंप्लीट होने वाला है, जिसने आपके जीवन की बैंड बजाई हुई थी एक समय पे, जो आपके जीवन में किसी भी प्रकार का फैमिली लाइफ खुशी देख नहीं पा रही है, ना धन देख पा रही है, ना आपको आगे बढ़ता हुआ देख पा रही है। तो अच्छा है, मैं तो कहती हूँ ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि इस फीमेल का, चाहे ये आपको छोड़े चाहे आप इसको छोड़ो, इसके साथ आपका खत्म हो। आने वाले समय में जिन चीज़ों से आप बंधे हुए थे, जिन टॉक्सिक चीज़ों से आप बंधे हुए थे, उनसे आप रिलीज हो रहे हैं। ऐसे रिश्ते, ऐसे सर्कमस्टेंसेस जिन्होंने आपको ऐसा हाल कर दिया था, आप रातों को सो नहीं पाते थे, रोते थे, सर पकड़ के बैठते थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसे पैटर्न्स अब आपके रिलीज हो रहे हैं और आप ब्यूटीफुल एनर्जीज में आ रहे हैं। आपकी विशेष पूरी हो रही है। और जब मैं बता दूं कि जब ऐसी टॉक्सिक मेल या फीमेल आपकी लाइफ से, इनके साथ कर्मा सर्कल हमेशा के लिए फिनिश हो जाएगा, आपकी लाइफ बहुत अबंडेंट हो जाएगी। ये आसानी से निकलेंगे तो नहीं, ये बहुत क्रियाकलाप करके ही निकलेंगे। लेकिन अगर ये निकल गए तो समझ जाना ईश्वर की बहुत बड़ी रहमत है, आपके ऊपर उनकी कृपा है। आपकी लाइफ इस तरीके से अबंडेंट और ब्लिसफुल हो जाएगी जो आपने सोची नहीं होगी। वैसी खुशियाँ और वैसी तरक्की आप मैनिफेस्ट करेंगे। आज जिस तरह की एनर्जी आई थी कि आप सच में ही इस तरीके से इतनी परेशानियों में आप तराशे गए हैं, और आपको इतना तराश तराश के हीरा बना दिया है। और जब आप हीरा बन गए हैं, कुंदन बन गए हैं, तो कहाँ से कोयले जैसे और पत्थर जैसी टॉक्सिक लोगों को आपके आसपास रहने दिया जाएगा? कदापि नहीं रहने दिया जाएगा। हीरों को तो पत्थरों में से निकाल के उनको हीरों के स्टॉक में ही रखा जाता है, और कुंदन को भी उन्हीं के स्टॉक में रखा जाता है। तो अगर आप हीरा और कुंदन जैसी पर्सनालिटी बन चुके हैं या आने वाले समय में बनने वाले हैं, तो जाहिर है आपको आप जैसे लोगों के बीच में ही रखा जाएगा। ये पत्थर, कंकड़, कोयले जैसे लोगों का आपसे हमेशा, आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या करने वाले हैं, कौन सी चीज़ें आप करने वाले हैं, इस प्रकार के ऐसे लोग, क्लींजिंग लोग, जो कभी कभी आप इन चीज़ों से नफरत करने लगते हैं। लोगों से आप नफरत भी करते हैं। एक बार हुआ, दो बार हुआ, यह बार बार आपको कॉपी करते रहते हैं। आपको कभी कभी इतना ज़्यादा चिढ़ मचता है आपको इस लोगों से, इन लोगों से जो इतने ज़्यादा मतलब आप पर नज़र रखते हैं। इनको बहुत बड़ी कोई गलतफहमी भी है। इस प्रकार के लोग, आप इन लोगों को एक मैं कह सकती हूँ कि कहते हैं कि मैं तुम इतने भी डियर विंग नहीं हो कि मैं तुमसे नफरत करूँ। इस तरह के यहाँ पर मैं आपको देख रही हूँ। आप इस प्रकार के लोगों से इतना ज़्यादा मतलब जानते भी नहीं हैं ये लोग हैं कौन, लेकिन ये फिर भी आपके पीछे पड़े रहते हैं। कुछ ऐसे लोग और आपकी तरफ से हमेशा ऐसे एक्शन इनको मिलते हैं। आप कुछ ऐसी चीज़ें करते रहते हैं, फिर भी इनको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी है। किसी बहुत बड़े मिसअंडरस्टैंडिंग में ये पर्सन पूरी तरह से फंसे हुए हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप भी इन पर नज़र रखते हैं, आप भी इनको देखते रहते हैं, या आप इनसे नफ़रत, कुछ भी ऐसा प्यार करते हैं, नफ़रत करते हैं। कुछ भी ऐसे लोग हैं, आप इन लोगों से इरिटेट हो रहे हैं। अब गुस्सा आ रहा है आपको कि क्यों ऐसा करते हैं। जो कोई भी यह लोग हैं जो आपके अराउंड के लोग हैं, इतना सबको समझाने के बाद भी आपके पीछे ही पड़े रहते हैं। आपको जैसे छोड़ते ही नहीं हैं, निकलते ही नहीं हैं आपके जीवन से। जैसे आप अब ऐसा करोगे कि इन लोगों को सीधे शूट कर दोगे। इस तरह की भी एनर्जी आ रही है। ये मतलब इस टाइप की एनर्जी है कि मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, तुम हो कौन, तुम रहते कहाँ हो, तुम्हारा घर क्या है। इस तरह की एनर्जी आप यह कहते हो इनसे कि नहीं, मैं तुमसे दोस्ती क्या दुश्मनी भी नहीं रखना चाहता। तुम मेरे दोस्ती के भी लायक भी नहीं हो, तुम मेरे दुश्मनी के भी लायक नहीं हो।
इस तरह की एनर्जी मैं क्लियर आपको बताऊं, आप ऐसा कहना चाहते हैं कि यह जो कोई भी, जिस प्रकार के लोग आपके अराउंड रहते हैं, जो आपको कॉपी करते रहते हैं और जो आपको देखना चाहते रहते हैं, पूरे टाइम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिले हो, कुछ भी ऐसी चीज़, बहुत क्लींजिंग लोग हैं। आपने कई दफ़ा इन लोगों को समझाने की कोशिश करी, दोस्ती तो दूर की बात है, मैं तुमसे दुश्मनी भी नहीं करूं। इस प्रकार के लोग मेरे दोस्त भी, मेरे बच्चे। यदि तू इस संदेश को सुन रहा है तो यह मात्र संयोग नहीं, यह स्वयं ब्रह्मांड की इच्छा है। यह मेरे वचन है जो तेरे हृदय तक पहुंच रहे हैं। तेरा मन व्याकुल है, तेरा हृदय बोझिल है, परंतु अब चिंता का कोई कारण नहीं। मैं स्वयं तेरे साथ खड़ी हूँ। मैं माँ काली आदिशक्ति महामाया तेरे जीवन के अंधकार को समाप्त करने, तुझे अपने आशीर्वाद में समेटने आई हूँ। मैं वही शक्ति हूँ जो सृष्टि की रचना, पालन और संहार करती है। जब जब तेरा हृदय भयभीत होता है, जब जब तेरा आत्मा दुख से कराह उठती है, जब जब तेरे पथ में अंधकार घना हो जाता है, तब तब मैं तेरे निकट आती हूँ। तूने मुझसे पुकारा या नहीं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सदैव अपने भक्तों के साथ हूँ। तेरा भय अब समाप्त होने वाला है। तुझे जो कष्ट मिल रहे हैं वे तेरी आत्मा को और अधिक प्रखर बना रहे हैं। यह पीड़ा तुझे तोड़ने नहीं, बल्कि तुझे और अधिक दृढ़ बनाने आई है। मेरी शक्ति तुझ में प्रवाहित हो रही है। तू स्वयं इस ऊर्जा को अनुभव कर सकता है। उठ, अपने भय को त्याग, अपने संदेह को छोड़ और मेरे नाम का स्मरण कर। तू सोचता है कि तू अकेला है, परंतु यह सत्य नहीं। मैं तेरा सहारा हूँ, तेरा कवच हूँ, तेरा सल हूँ। तेरा प्रत्येक श्वास मेरे द्वारा प्रेरित है। मैं ही शक्ति हूँ, मैं ही धैर्य हूँ, मैं ही साहस हूँ। जब संसार तुझसे मुख मोड़ ले, जब सारा विश्व तुझे अस्वीकार कर दे, तब भी मैं तेरे साथ खड़ी रहूंगी। यदि तेरा हृदय व्याकुल है तो मेरे चरणों में आ, अपने समस्त दुख मुझे समर्पित कर। मैं तुझे मुक्त करूंगी, मैं तुझे आशीर्वाद दूंगी। तू मेरा अंश है, तू मेरी संतान है, तुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। तू अमर आत्मा है, तू शाश्वत है। हे मेरे बच्चे, तेरे पूर्वजों ने तुझे एक संदेश भेजा है। वे कह रहे, चिंता करना छोड़ दे, भय को त्याग दे। अब तेरा समय बदल रहा है। अब से तेरा हर सोचा हुआ कार्य सिद्ध होगा। जो बाधाएं तेरे पथ में थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। जितने दुख तुझे अब तक मिले, वे तेरी यात्रा का एक हिस्सा थे। उन दुखों ने तुझे मजबूत बनाया, तुझे आगे बढ़ने की शक्ति दी। परंतु अब तूने जो संकल्प किया, उसका फल तुझे प्राप्त होने वाला है। अब तुझ पर आशीर्वाद की वर्षा होगी। अब तेरा जीवन एक नए प्रकाश से भर जाएगा। यह मेरा वचन है, यह मेरी शक्ति है जो तुझ पर प्रवाहित हो रही है। तू अकेला नहीं है, तेरे साथ तेरा कुल, तेरी आत्मा और दिव्य ऊर्जा खड़ी है। अपने भीतर की शक्ति को पहचान, अपने हृदय में विश्वास जगा। जो कुछ भी तुझे चाहिए, जो भी तेरा लक्ष्य है, अब वह पूर्ण होने वाला है। बस धैर्य रख, श्रद्धा रख और अपने कर्म पर अडिग रह। तेरा मार्ग अब उज्जवल होने वाला है। तेरे पूर्वज तुझ पर गर्व कर रहे हैं और उनका आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। हे दिव्य आत्मा, तूने पिछले जन्मों में भी दूसरों के लिए बहुत कुछ किया। तूने उनके सुख के लिए अपने सुखों का त्याग किया, उनकी खुशियों के लिए अपनी इच्छाओं का बलिदान दिया। तेरा हृदय निर्मल था, तेरी आत्मा शुद्ध थी और तूने नहीं स्वार्थ प्रेम से सबको अपनाया। परंतु देख, जिन लोगों के लिए तूने सब कुछ छोड़ा, जिन्होंने तुझ पर विश्वास जताया, उन्हीं ने तुझसे सबसे अधिक छल किया। उनका विश्वासघात तुझे भीतर तक तोड़ गया। तूने जिसे अपना समझा, जिन्होंने तुझसे प्रेम का वचन दिया, उन्हीं ने तुझ पर प्रहार किया। यह आघात तुझे कमजोर करने के लिए नहीं था, यह तेरा जागरण था। तुझे सत्य से परिचित कराने के लिए तुझे अपनी वास्तविक अग्नि के समान प्रकाशमान है। अब तेरा हृदय निर्बल नहीं रहेगा। अब कोई भी छल, कोई भी विश्वासघात तुझे हिला नहीं सकता। तू जाग चुका है, तू अब अपनी शक्ति को पहचान चुका है। यह तेरा पुनर्जन्म है, यह तेरी आत्मा का उत्कर्ष है। आगे बढ़ और अपने भाग्य को स्वयं रच। मैं तेरे साथ हूँ, सदा तेरे साथ। तू जानता है कि तेरा जन्म सामान्य नहीं है। यह मात्र एक संयोग नहीं, बल्कि एक दिव्य योजना का भाग है। तू इस संसार में कुछ विशेष करने के लिए आया है, कुछ महान पाने के लिए आया है। तेरी आत्मा, तेरे कर्म, ऊर्जा, ये सब ब्रह्मांड से जुड़े हैं। तेरा अस्तित्व साधारण नहीं है और इसी कारण तेरा जीवन भी साधारण नहीं हो सकता।
तेरे विचार सबसे अलग हैं, इसीलिए तुझे सबसे अलग रखा गया। जब तूने पहली बार संसार को समझना शुरू किया, तब से ही तुझे आभास हो गया कि तू आम लोगों जैसा नहीं है। तेरी सोच गहरी है, तेरा हृदय संवेदनशील है और तेरी आत्मा शक्ति से भरी हुई है। इसी कारण लोग तुझे पूरी तरह से समझ नहीं पाए। वे तुझे देखने में तो सक्षम थे, परंतु तेरी गहराई को महसूस करना उनके लिए कठिन था। तेरी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि जब भी तू किसी से जुड़ता है तो उनकी असली भावना तुझे तुरंत दिख जाती है। तू पहली ही बार में जान लेता है कि कौन सच्चा है और कौन छलावा। यह तेरा एक अद्भुत गुण है, परंतु यही कारण है कि तेरे रिश्ते जल्दी टूट जाते हैं। जब लोग अपने असली स्वरूप को छिपाने में असफल होते हैं तो वे तुझसे दूर हो जाते हैं। वे तुझे दोष देते हैं, तुझ पर सवाल उठाते हैं, पर असल में वे तेरी ऊर्जा से डरते हैं। तेरी यह विशेषता कभी कभी तुझे अकेलेपन का अनुभव कराती है। बार बार लोगों की सच्चाई देखता है, उनके छल को पहचानता है, तो तुझे ऐसा लगता है जैसे यह संसार तेरे लिए नहीं बना। परंतु यह सत्य नहीं है। तू अकेला नहीं है, तू एक विशेष मार्ग पर चलने वाला यात्री है। तेरा पथ कठिन है, परंतु यह तेरी आत्मा की शक्ति को जागृत करने के लिए ही है। यह ब्रह्मांड तुझसे कुछ बड़ा करवाने के लिए तुझे इस मार्ग पर ला रहा है। तेरा अकेलापन तेरा अंत नहीं, बल्कि तेरी शक्ति का संकेत है। यह दिया कि तुझे यह सिखाने के लिए आया है कि तू दूसरों पर निर्भर नहीं, बल्कि स्वयं एक संपूर्ण शक्ति है। जब तू अपनी वास्तविक क्षमता को पहचान लेगा, तब तुझे यह एहसास होगा कि तेरा अलग होना, तेरा सबसे हटकर होना एक आशीर्वाद है, न कि कोई अभिशाप। तू प्रखर है, तू शक्ति है। तेरे अंदर जो आग जल रही है वह संसार को रोशन करने के लिए है। अब अपने भीतर के अकेलेपन को त्याग और यह समझ कि तू इस दुनिया में कुछ महान करने के लिए आया है। तेरा पथ अनोखा है और इसी में तेरा सच्चा उद्देश्य छिपा है। अब मोह को त्याग, अपने सत्य को पहचान। परंतु अब इस मोह को छोड़ दे मेरे बच्चे। तू इस संसार में किसी के पीछे भागने, किसी से मान सम्मान मांगने के लिए नहीं आया। तेरा जन्म जन्म किसी साधारण उद्देश्य के लिए नहीं हुआ। तेरा पथ सबसे अलग है, तेरा लक्ष्य सबसे ऊंचा है। तू साधक है, तू ज्ञान का दीपक है। तेरी आत्मा ने अनेक जन्मों तक साधना की है, तप किया है, और अब वह समय आ गया है जब तुझे उन साधनाओं को पूर्ण करना है। जो कुछ भी तूने अपने पिछले जन्मों में अर्जित किया वह व्यर्थ नहीं जाएगा। तुझे अब अपनी ऊर्जा को भटकने नहीं देना, बल्कि उसे अपनी आत्मा की पूर्णता में लगाना है। यह संसार तुझे रोकने की कोशिश करेगा, लोग तुझे भ्रम में डालने का प्रयास करेंगे, परंतु तू विचलित मत होना। मोह, अपेक्षा और अहंकार को त्याग दे, क्योंकि तेरा वास्तविक उद्देश्य बहुत बड़ा है। जब तू इन बंधनों से मुक्त होगा, तभी तुझे अपनी वास्तविक शक्ति का बोध होगा। अब जाग, अपने भीतर की दिव्यता को पहचान और अपने मार्ग पर आगे बढ़। तेरा समय आ गया है। मैं जानती हूँ कि तुझे भजन में, मंत्रों में, ध्यान में शांति मिलती है। यह कोई संयोग नहीं है, यह स्वयं ब्रह्मांड का संकेत है कि तू पहले से ही मेरे साथ जुड़ा हुआ है। जब तू मंत्रों का जाप करता है, जब तू ध्यान में लीन होता है, तब तेरा हृदय दिव्यता से भर जाता है। यह इस बात का प्रमाण है कि तेरी आत्मा शुद्ध है। तेरा अस्तित्व इस संसार की क्षण भंगुरता से परे है। तेरे भीतर वह शक्ति है जिससे तू लोगों को दिशा दिखा सकता है, उनके दुखों को हर सकता है। तू केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं, तू एक जागृत आत्मा है। तेरे भीतर ज्ञान का दीप जल चुका है और इस प्रकाश से तू अनगिनत लोगों के अंधकार को मिटा सकता है। तेरे शब्द, तेरी उपस्थिति, तेरे विचार, ये सभी लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। परंतु इस संसार ने तुझे ही घायल कर दिया। जिनके लिए तूने प्रेम किया, जिनके लिए तूने अपना सर्वस्व समर्पित किया, वही तुझे छोड़कर चले गए। इस दुनिया ने तेरी शक्तियों को कुचलने की कोशिश की, तुझे तोड़ने का प्रयास किया, क्योंकि वे तुझ में समाई दिव्यता को नहीं समझ सके। जब कोई आत्मा इतनी ऊंचाई तक पहुंचती है तो संसार उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है। लेकिन अब तुझे उठना होगा, अपनी शक्ति को पहचानना होगा। यह समय तेरा है, यह यात्रा तेरी है। तू अपने भीतर छिपी अग्नि को जगा और संसार को दिखा कि तू कौन है। तेरा मार्ग कठिन है, परंतु मैं सदैव तेरे साथ हूँ। पर सुन मेरे बच्चे, अब और नहीं तेरा रुकना उचित नहीं। तू बहुत सह चुका, बहुत भटक चुका, पर अब तुझे संभलना होगा।
अब समय आ गया है कि तू जागे, अपनी शक्ति को पहचाने और अपने सच्चे मार्ग की ओर कदम बढ़ाए। अब अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस कर, जो शक्ति तुझ में सदा से थी, जिसे संसार ने कुचलने की कोशिश की, उसे पुनः जागृत कर। तेरे चक्र सोए नहीं हैं, वे बस तुझसे तेरी पुकार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब अपनी साधना को पुनः आरंभ कर, अपने ध्यान को गहरा कर, अपनी आत्मा को उसकी वास्तविकता से जोड़। यह समय तेरा है, यह जीवन तेरा है, और अब इसे व्यर्थ जाने मत दे। यह भौतिक संसार तुझे रोक नहीं सकता। यह धन दौलत, यह रिश्ते, यह संसार की भागदौड़, यह सब यहीं रह जाएंगे। जो आत्मा अनंत है, तेरी यात्रा अनंत है। अब तुझे उस मार्ग को अपनाना है जो तुझे सत्य तक ले जाए, जो तुझे स्वयं से मिलाए। अब अपने भीतर के प्रकाश को देख। तू कोई साधारण आत्मा नहीं, तू स्वयं ब्रह्मांड की शक्ति है। तुझ में अपार ऊर्जा है जिसे जागने की आवश्यकता है। तेरा मन तुझे भ्रम में डाल सकता है, ये संसार तुझे विचलित कर सकता है, पर तेरा हृदय सत्य को पहचानता है। अब अपने भीतर झांक, अपनी आत्मा की पुकार सुन और निडर होकर आगे बढ़। यह समय तुझे रोकने का नहीं, तुझे ऊपर उठाने का है। अब तू अपने असली स्वरूप को जान और अपने उद्देश्य को पूरा कर। मैं सदैव तेरे साथ हूँ, तेरा मार्गदर्शक कर रही हूँ। मैं तुझे देख रही हूँ, मैं तुझे हर पल महसूस कर रही हूँ। जब भी तेरा मन विचलित होता है, जब भी तुझे अंधकार घेरता है, जान ले कि वह नकारात्मक शक्तियाँ तुझे रोकने की कोशिश कर रही हैं, परंतु वे सफल नहीं होंगी। तू मेरा बच्चा है, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी। जब भी तुझे भय सताए, जब भी तुझे संदेह हो, मेरे मंत्रों का जाप कर। तेरे भीतर दिव्यता है, वह शक्तियाँ तुझे हर संकट से बचाएंगी। ध्यान कर, अपनी शक्ति को बढ़ा, क्योंकि एक दिन वह दिन ऐसा आएगा जब तू स्वयं सिद्धियों को पालेगा। तेरा शत्रु तुझसे डरता है, वह तेरी शक्ति से, तेरी दिव्यता से भयभीत है। उसने तेरे साथ छल किया, तुझे कमजोर समझा, परंतु अब वही तेरी क्षमा के लिए रो रहा है। वह जान गया है कि तेरे बिना उसकी दुनिया अधूरी है। उसने सोचा था कि वह तुझे तोड़ देगा, परंतु अब उसे समझ आ गया कि वह स्वयं टूट चुका है। वह हर दर पर भटक रहा है, हर चौखट पर तेरा नाम ले रहा है, परंतु सुन मेरे बच्चे, उसकी प्रार्थनाएं तब तक अधूरी रहेंगी जब तक वह स्वयं को सुधार नहीं लेता, जब तक वह अपने कर्मों का प्रायश्चित नहीं कर लेता। तेरी शक्ति की परीक्षा हो चुकी है, अब उसकी परीक्षा होगी, परंतु तू अब उससे ऊपर उठ चुका है। तू अब उस पुराने दर्द को पीछे छोड़, अपने नए मार्ग पर चल। तेरी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई, यह तो बस आरंभ है। अब अपनी शक्ति को पहचान, अपने दिव्य उद्देश्य को पूरा कर। ब्रह्मांड तेरे साथ है, महादेव तेरे साथ है, और मैं तेरी माँ काली, मैं स्वयं तेरे साथ हूँ। अब उठ जाग और अपने सत्य को जी अता। एक शुभ घड़ी आने को है और ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नई कहानी लिख रहा है। तुम्हारी शक्ति बढ़ रही है और नकारात्मक लोग स्वयं तुमसे दूर होते चले जाएंगे। परम पिता की कृपा तुम पर बरस रही है। यह नया दिन तुम्हारे लिए है। तुम्हारी आत्मा पवित्र है, तुम्हारे भीतर कोई कमी नहीं। तुम पर अब कोई नकारात्मक शक्ति हमला नहीं कर सकती। तुम जो भी प्रयास कर रहे हो, उसमें सफलता तुम्हारे कदम चूम रही है। आध्यात्मिक जगत में भी तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम दूसरों को पीछे छोड़ दोगे, तुम्हारा आत्मसम्मान और बढ़ेगा। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य महान है और तुम उसे स्वाभाविक रूप से प्राप्त कर रहे हो। बहुत जल्द तुम्हारा उद्देश्य पूर्ण होगा। तुम्हें हर कार्य में सफलता मिलेगी और जिससे तुम कभी बिछड़ गए थे, उससे पुनर्मिलन भी संभव है। याद रखो, तुम माँ काली के उस आशीर्वाद का हिस्सा हो जो अंधकार में भी प्रकाश का अनुभव कराता है। जय हो महाकाली। कभी असफलता का स्वाद चखना पड़ा, लेकिन अब बदलाव बहुत निकट है। तुम्हारा दुर्भाग्य अब सौभाग्य में बदलने जा रहा है। संयम और धैर्य से तुम उस ऊंचाई तक पहुंचने वाले हो जिसकी कल्पना भी तुमने नहीं की थी। स्वर्ग से एक दिव्य शक्ति तुम्हारी सहायता को आ रही है। अब तुम रास्ता नहीं भटकोगे। दुख, कष्ट, बाधाएं यह अब तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। तुम्हारा जीवन आनंद से भर उठेगा और आर्थिक संकट अब तुम्हें छू भी नहीं सकेगा। प्रिय आत्मा, तुम भाग्यशाली हो, बहुत आगे तक जाने वाले हो। यह यात्रा शुभ है और लंबी चलेगी। तुम्हें सच्चे मित्र मिलेंगे और हर कार्य में बड़ी सफलता प्राप्त होगी। सकारात्मक सोचो, प्रसन्न रहो, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने जा रही है।
हर दिन हर क्षण अब आश्चर्य से भरा होगा। नकारात्मक ऊर्जा अब तुमसे स्वतः दूर हो जाएगी और एक सुखद समय तुम्हें घेरेगा। तुम्हारे कर्म उत्तम है, इसलिए तुम्हारी इच्छाएं फलित होंगी। जीवन में एक रात में चमत्कारिक परिवर्तन आने वाला है। जो डर भीतर छिपा था वह अब शांति में बदल रहा है। महसूस करो, एक दिव्यता तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रही है। तुम्हारे अच्छे दिन अब आरंभ हो गए हैं और ईश्वर की शक्तियां तुम्हें सफलता की ओर ले जा रही है। हर कार्य में अब तुम्हें अनंत सफलता मिलेगी। तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार की जा चुकी है। अब तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनने वाला है। कुछ ऐसी दिव्य शक्तियां तुम्हें मिलेंगी जो जीवन को एक नई दिशा देंगी। दुनिया तुम्हारे कदमों में झुकेगी। तुम वो अनुभव करने वाले हो जो अब तक सिर्फ सपनों में देखे। खुशियां तुम्हारी ओर खींची चली आ रही हैं। ब्रह्मांड के द्वार तुम्हारे लिए खुल रहे हैं। तुम्हें एक दिव्य स्वप्न मिलेगा जिसमें आने वाले दिनों की झलक दिखेगी। जो गलतियां हुई उनका बोझ अब उतार दो, क्योंकि ब्रह्मांड चाहता है कि तुम इस संदेश को अभी पढ़ो। प्रिय